नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन राजनीति की लहर चल रही है। हालात ये बन चुके हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के अंदर ब्रांड बन चुके हैं और ये वही ब्रांड है जो कि बहुजन राजनीति में नायक के रूप में देखे जा रहे थे। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी का गठन किया। गठन तो हालांकि पहले ही हो चुका था, लेकिन कमांड दोबारा से स्वामी प्रसाद मौर्य ने करने के लिए प्रयास किया। साथियों, सूत्रों के हवाले से लगातार एक खबर बहुत तेजी से आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के साथ में आ सकते हैं। ये बड़ा सवाल है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा चेहरा है और इससे पहले समाजवादी पार्टी में एक बड़े अहदे पर रह चुके और अपनी बयानबाजी के लिए जाने जाते रहे और केवल बयानबाजी ही एक ऐसा कारण रहा जिसकी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी से बाहर होना पड़ा। स्वामी प्रसाद मौर्य को 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हालांकि ये बात अलग है कि अखिलेश यादव की तरफ से कोई भी ऐसा बयान नहीं आया कि उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी के कुछ बड़े नेताओं में कहीं ना कहीं खलबली मच गई थी इनके बयानों से और उनको ये रास नहीं आ रहे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य जब समाजवादी पार्टी के एक बड़े तबके के नेताओं में रास नहीं आए तो उन्होंने कहीं ना कहीं साफ तौर पे एक चीज क्लियर कर दी। वो चीज थी कि अपने रास्ते से कांटा हटाए। कुछ बड़े नेताओं और विशेषकर सरबन नेताओं को ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आई समाजवादी पार्टी के कि स्वामी प्रसाद मौर्य किस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य शुरुआत से ही बहुजन समाज की राजनीति करते हैं और समाजवादी पार्टी पिछड़ों की राजनीति के साथ साथ में कहीं ना कहीं मौजूदा हालात में देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरबड़ों को साथ लाने का भरपूर प्रयास करते हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य को जब 2024 में बाहर का रास्ता दिखाया गया तो स्वामी प्रसाद मौर्य के पास कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना नया निर्णय लिया और राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी का गठन कर लिया और उस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनके संपर्क में भी तमाम सारे सांसद विधायक। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब कहीं ना कहीं ये ठान लिया कि राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी को आगे बढ़ाना है तो उन्होंने 2024 में खुद के दम पे कुशीनगर से चुनाव लड़ा। हालांकि ये बात अलग है कि कुशीनगर से जब चुनाव लड़ा तो उनको कुछ खास हासिल ना हो सका और बहुत कम वोटों से उनको कहीं ना कहीं जनता ने स्वीकार। अब ये बड़ी बात है कि वही स्वामी प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक जाना माना चेहरा है और उनके लिए जब इतने कम वोट मिले तो कहीं ना कहीं बड़ा दुख हुआ। और एक बात बहुत पूरी तरह से क्लियर होगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य अकेले के दम पे कुछ नहीं करते और जहां वो समाजवादी पार्टी की राजनीति कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य जो कि एक दिग्गज नेता है, बदायूं लोकसभा सीट से सांसद हैं और 2024 में उनका टिकट कर गया। 2019 में साल 2019 में संघमित्रा मौर्य बदायूं लोकसभा सीट से सांसद चुनी गई और 2024 में उनका टिकट काट करके साके वोटरों के आधार पर दुर्विजय सिंह साके को टिकट दे दिया गया। लेकिन अब जब इनका और इनकी बेटी का दोनों का ही टिकट कट गया और इनकी राजनीति हाशिए पर आ चुकी है, तब कहीं ना कहीं इनको अब बड़ी मजबूरी हो गई इनको कहीं ना कहीं एक ऐसा निर्णय लेना कि जिससे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्तर पे कुछ सफल हो पाए। ऐसी स्थिति में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से पता लग रहा है कि अंबेडकर नगर की एक सीट पड़ती है, विधानसभा सीट है और उत्तर प्रदेश के अंदर 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं विधानसभा सीटों और उन सीटों के लिए कहीं ना कहीं तमाम दल जो है कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं। और 24 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी का वर्चस्व बढ़ा, वैसे ही कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने फैसले को कहीं ना कहीं अफसोस किया उन्होंने कि किस तरह से समाजवादी पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया और उनके छोड़ते ही उम्मीद थी कि बहुत बड़ा घाटा होगा लेकिन बहुत बड़ा फायदा हुआ। इस बात का उन्हें अफसोस हमेशा रहेगा और एक बार फिर से ये आंकड़े बन के तैयार हो रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य दोनों ही समाजवादी पार्टी की तरफ आकर्षित होते हो और समाजवादी पार्टी में आने की पूर्ण रूप से संभावनाएं बन रही हैं। और कोठहरी एक सीट पड़ती है अंबेडकर नगर की, अंबेडकर नगर में, और वहां से जो है चुनाव लड़ने की प्लानिंग भी बना रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज तो क्लियर हो गई कि स्वामी प्रसाद मौर्य का कहीं ना कहीं ऐसे में ये सोचना है कि 2024 के चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व बढ़ाया
तो संभावनाएं हैं कि 27 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं सरकार बनाने के लिए कहीं ना कहीं बहुत प्रबल संभावनाएं रखती है। और ज्यादा संभावनाएं हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पाले में आ सकते हैं और समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार भी बन सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को केवल और केवल एकमात्र पार्टी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार कड़ी और कांटे की टक्कर दे रही है। इस बार लगभग 37 सीट जीत करके कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने अपना बहुत बड़ा वर्चस्व कायम किया और अब तक के रिकॉर्ड में सबसे बड़ा रिकॉर्ड भी बनाने का काम किया। ऐसी स्थिति में देखने वाली बात रहेगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के साथ कब तक आ जाएंगे और यदि आते हैं तो समाजवादी पार्टी को घाटा होगा या फायदा होगा। साथियों, आप लोगों का इस विषय पे क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और साथियों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।